तक स्टोरी में हमने देखा कि शाओयान को एंट्री नहीं दिया जा रहा है अंदर जाने के लिए, लेकिन उसी समय शाओयान की मित्र वहाँ पे आती है जो कि अत्यंत खूबसूरत थे। तो अब देखते हैं कि वो शाओयान को एंट्री दिलवा पाता है या फिर नहीं। लाओयाओ को जगाने के लिए शोयन शाही राजधानी सोल पावर के हब लेने जा रहा है। शाही राजधानी के बाहर यूनलैंड सेक्ट है और शोयन जिसने नालंजंद्रा के साथ 3 साल का एग्रीमेंट किया था, हाँ एग्रीमेंट भी पास इस आते जा रहा परेशानी है। में वो कुछ सोच रहा है। उसने इन 3 सालों में शोयन ने कुछ पाया और कुछ खोया। इस अनुभव ने उसे धीरे धीरे ताकतवर बना दिया। क्या राजधानी बनेगी एक नई दास्तां या कहानी में आएगा एक नया मोड़? ये सब पता चलेगा इस एपिसोड में। शायन 3 सालों से नहीं मिले। तुम तो मुझसे लंबे हो गए हो। मैं तो मुश्किल से तुम तक पहुंच पा रही हूँ। मिस याफी भी काफी खूबसूरत हो गई हैं। या काफी फिर ज्यादा। इस लड़की के चक्कर में वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? हम बेहतर हैं। साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये आदमी कौन है? मेरे दोस्त हैं। कुछ ज्यादा ही दोस्त बताना सही नहीं है। ये सवाल नहीं किया कि वो दोस्त मेरे बहुत ज्यादा हैं। एज का है। उनका ध्यान मैं रखूंगी। चलो एंट्री तो मिल गया। उस वक्त मिस याफी का वुटान सिटी में मदद करने के लिए शुक्रिया। उस वक्त सुनिया के मेडिसिन पिल्स ने मेरी मदद की थी। मैंने फैमिली एग्जाम पास किया था। मुझे तो तुम्हारा कर्जदार होना चाहिए। अरे आपको ये करने की जरूरत नहीं मिस याफी। क्या हुआ? उम्मीद नहीं थी। सिल्वियन ना सिर्फ बड़ा हो रहा है बल्कि बहुत शर्मीला भी हो रहा है। 3 साल वो तो पहले हो रहा है। शायन पे तुमने यह हम नहीं खाया था। मिस याफी, आप भी जानती मैं थोड़ा शर्मिला हूँ। अचानक बर्ताव में इतना ज्यादा परिवर्तन। इस कम उम्र में भी तुम पहले से ही 1 सेकंड अल्केमिस्ट हो। मैं बस किस्मत से। अब आप इस नीलामी घर की इंचार्ज हैं। तुम्हारे लफ्जों ने मुझे सच में तकलीफ दी। नीलाम घर की मेन पावर फैमिली के हाथों में होती है। ये उसकी जिंदगी का सोर्स है। मैं इसकी देखभाल कैसे कर सकती हूँ? अभी मैं सिर्फ एक सुपरवाइजर हूँ। भले ही इस जगह की इंचार्ज नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मेरी कुछ पहचान है। तुम इस बार यहाँ आए हो, मुझे लगता है कि सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं आए हो। इसको तो पता क्या भी नहीं हम था कि अकेले ये में यहाँ कुछ पे बात कर थे। सकते हैं? बिल्कुल, मेरे साथ आओ। हाँ। मैं भूल गया था, तुम्हें कल्टीवेशन करना तो पसंद ही नहीं। किसने कहा कि मुझे अभी भी कल्टीवेशन करना पसंद नहीं? मैं भी अभी से हूँ, ठीक है? ये सिर्फ आप पर 3 सालों के एक्सपीरियंस के बाद तुम्हारी किलिंग और भी बहाना। हमारी फैमिली के ग्रेट एल्डर्स की तरह जो मैदान में रास्ते रेंगते हैं। मिस याफे, मजाक मत करो। सच में उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ मिल सकते हैं। हाँ। ओ फिर से कोई रोका? या ओ ये फिर दोबारा से बार बार आ रहा तुम्हारी है। फैमिली ऑफिस लग की रहा है इसका जगह है। पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बाहरी लोगों को ऑफिस में आने की इजाजत नहीं है। आप यहाँ सुपरवाइजर हैं, शायद आप नहीं जानते। लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहा है। अच्छा, चेहरा क्यों बनाती हो? मैंने तुमसे कहा था अगर कुछ हो तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और तो और वो मेरा दोस्त है, आप उससे अच्छे से बात करिए। इसको गुस्सा आ तुम रहा है हमेशा मेरे साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती हो? तो तुम सच में इस क्योंकि कमीने को इसको पसंद भावे करती नहीं हो? मिलता क्या है कभी। वाकई ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या कर सकता है। क्यों क्यों तुम बदबूदार लड़के मारना चाहती हो? बात में सुनो, वो एक दोषी है। यार, या फिर तुम्हारा स्वाद वाकई ओह। बहुत खराब है।
अगर तुम्हें लड़की कम ये पसंद गुस्सा है तो दिलाने लड़की की भी कोशिश तलाश कर करने रहा की है, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गुस्सा ये उसको यंग आ गया मास्टर तो इसका किसी भी काम वक्त तमाम तुम्हारे साथ होने देने को वाला तैयार है। बहुत ज्यादा बोल रहा है ये, जाएगा काम से। क्या आप अभी भी इसे सुन सकती हैं? माफ करना, मैं नहीं सुन सकता। अब मजा आने वाला है। लड़के, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कुछ ऐसा जिसे तुमने नहीं सपने सुना मत है। देखो। वो एक ही झटका में काम तमाम। अब बोलो, अब भी कुछ कहना है? यंग मास्टर ली, आप ठीक तो हो ना? यंग मास्टर, क्या आप ठीक हो? रास्ते से हट जाओ कमीने, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। हमला? अब क्या तो मुझे लड़ाई फिर से होगा। बताना पड़ेगा कि तुम हार मान लो? ओ, ये भी अपना पावर को जगा रहा है। ये भी कुछ कम नहीं है। बस देखते हैं कितना देर तक शाओयान के सामने ये टिक पाता है। भले ही याफियास तुम्हारी रक्षा करे, तू यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। शाओयान तो बिल्कुल एकदम आराम से रिलैक्स होके क्या करो हमला, ये हर हमला को डॉच कर रहा है। ओ, अरे देख के हमला कर, इसका तरफ आ रहा है। बचा लिया। क्या स्पीड है शाओयान का। वो सही है। हो गया इसका काम तमाम, और बोलती भी बंद। यंग मास्टर, यंग मास्टर। अब कुछ बोलने के लायक नहीं बचा। तुम सब पीछे हटो। सब उस पर हमला करो, इस कमीने को मार डालो। ओ, तुमने बस एक कदम उठाने की हिम्मत की तो आज से ही तुम्हें मित्र फैमिली नीलामी घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों का अब ये एक लोग साथ चल खून कर देगा। देना चाहिए था। आखिर ये किसी और की जगह है और मैं मिस याफी को परेशानी में नहीं डालना चाहता। चलो चलते हैं। अरे ये हमेशा लास्ट में क्यों आता है जब सब कुछ हो जाता है तब? ठीक है याफे, तुमने मुझे मजबूर किया, बाहरी लोगों के लिए मददगार। तुम दोनों बस इंतजार करो। ओ, बैठ काफी जाओ। अच्छा जगह है। ऐसे इस परेशानी के बारे में हम बात करना चाहते थे। याफे, आपके फैमिली में ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमेशा ऐसा वक्त होता है कि जब आप मदद नहीं कर सकते हो। उस आदमी का नाम लायनली है। उसकी मुझ पर गंदी नजर है। वो उसके दादा मित्र हाँ, वो फैमिली तो में देखते ही रहते पता हैं। चल गया था। उसके पीछे बहुत मदद है। मैं आमतौर पर इसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे अनदेखा किया। तुम्हें पता है, कोई इस तरह अगर आप उसे ऐसे अनदेखा करेंगे तो और बुरा बन जाएगा। तुम्हें किन इसलिए चीजों की तभी मुंह जरूरत तोड़ है? देना चाहिए बस था मुझे उसका, बताओ। जिस मैं तरह उसे से आवियान तुम्हारे ने भी लिए किया। ढूंढूंगी। ऐसा कुछ जो सोल पावर को ठीक कर सकता है। सोल पावर को ठीक करना, ऐसी चीजें तो बहुत रेयर है। इनके रेयर होने की वजह से मित्तर नीलामी घर में भी सालों से नहीं दिखी। हालांकि मीटर नीलामी घर में भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो सोल पावर को ठीक कर सके। जानकारी का सोर्स जो हर जगह है, इस चीज के ठिकाने का पता लगा सकते हैं। मिस याफी, आराम से। मैं फैमिली की खास लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगी। मिलने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। यंग लेडी, देखो कि नीलामी घर में इनमें से कुछ सामान है या नहीं। ये पूरा लिस्ट लेके आया है। सर, इस नुस्खे में मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स बहुत कीमती है। पूरे नीलामी घर में सिर्फ 4 है। ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन सर,
शायद कीमत 1 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के। यंग लेडी, जाओ और जल्दी से मेरे 4 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स यहाँ ले आओ। वो पूरा कार्ड पर लेके आया। सर थोड़ा ये इंतजार सारा करें। खरीद के लेके जाने वाला है। पैसे का फर्क नहीं पड़ता इसको, अंधा पैसा है इसके पास। मैंने किसी को 4 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लेने भेज दिया है। सर आप एकदम रॉन्ग है। मित्र फैमिली के नियम के अनुसार कम से कम 10 लेवल से ऊपर का आदमी ही पर्पल कार्ड यूज करने के लायक होता है। आप यहाँ 30% की छूट भी पा सकते हैं। वह डिस्काउंट भी मिल रहा है इसको। एल्डरली, ओह, एल्डरली, अच्छा होगा आप इंतजार करें। एल्डरली, रुकिए। अब लग रहा है पंगा और थोड़ा बड़ा होने वाला है। ये किसको बुला कर लेके आया है? कहीं ये फैमिली मैन तो नहीं है? मतलब फैमिली का कोई सदस्य या हेड हो सकता है। एल्डरली यहाँ पे आए हैं, क्या बात है? वो एल्डर। मिस याफी, जब मैं गोडाउन में दवा लेने गई, एल्डर लेयो ने कहा लंबे वक्त से दवा का ऑर्डर दिया गया है। क्या ये बदला है? मुझसे दूर हटो। दादा, उसने मुझ पर हमला किया। एल्डरली अब क्या होगा? मेरे से गोडाउन में है। तो पहले मुझे कभी नहीं पता था कि मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर दिया गया है। वो दोनों बड़े घर के हैं। इसके अलावा आप ही एल्डर हैं। रुकिए, ऑर्डर की गिल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स लिखने की किसी ने हिम्मत की। तो आप चाहते हैं कि हमारे मित्र नामी घर की इज्जत खराब हो? दादा, बहुत ही घमंड की बात की है। या फिर कब से तुम एक सुपरवाइजर एल्डर हो जो एल्डर की बात को मना नहीं कर सकती? इतनी हिम्मत की। लेकिन मैं बस पूछना चाहता हूँ, ये 2 लोग बड़े ग्राहक हैं। नकली पहचान बनाना जुल्म है, पर आपने उनके लिए अपने ही परिवार को चोट पहुंचाई। आज हुई परेशानी की वजह से एल्डर की अगली बैठक में मैं तुम्हें पद से हटाने के लिए कहूंगा। वो उन दिनों मैं तुम्हें अपनी रखैल बनाऊंगा। बस तुम्हें अबे मेरी क्या बात बोल माननी रहा है यार ये तो। क्यों? वो मिस भी याफी, एल्डर का सामने। इस जानवर के साथ वक्त क्यों बर्बाद करना? होगी। दादा, ये कमीना, इतनी बेइज्जती। जल्दी से पैर तोड़ो इसका। लड़के, तुम में भी दम है, पर ये बुढ़ा तुम्हें सिखाएगा कि आंखें होते हुए भी पहाड़ की ऊंचाई को नहीं देखते। मीटिर फैमिली से टैंग शेंग अभी भी जिंदा है। ये बोला। फाइनली काम का टाइम पे बोला इस बार। ओ, इसका खांसी क्यों छूट रहा है तो एल्डर का? बाप रे, उन्होंने ग्रेट एल्डर का अपमान करने की हिम्मत की। हमारे एल्डर रीमा एम्पायर में 10 सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। ये आदमी सच में कौन है? तुम बूढ़े आदमी से मिट्टी की बदबू आ रही है। वो चुप हो जाओ इसी को इस बार पीट दिया। जनाब। तुम मुझे इस तरह बुलाने के काबिल नहीं हो। लग रहा है कि कभी से एक मुलाकात अगरबत्ती हुआ था जलने से बाद पहले में। ये पक्का कर लेना कि मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने हो। अगर नहीं, मुझे मीटर फैमिली में से ये एक तो एल्डर को हुक्म खत्म दे रहा है, करने में वो भी कोई एल्डर परेशानी को। नहीं है। तुम बहुत घमंडी हो। तुम नहीं जानते मेरे दादा कौन है। तुम पूरे मितिर फैमिली के दुश्मन हो। वो ध्यान से। भाई दादा, क्या तब से शांत है तो हम सोचे कि तुम कोई ठीक काम हो? का नहीं है। दादा। क्या है? डाउजुंग बन जाओ, इसका कोई तरीका नहीं है। हाँ, ये डाउकी। दादा, अरे इसका हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। दादा, दादा, आप ठीक हो? क्या ये लोग यहाँ नहीं है? तू हो? चलना शुरू करो। वक्त खत्म होने के बाद अगर मुझे मेरे यानी मेडिसिनल इसका सबका इंग्रेडिएंट्स नाम नहीं दिखी, पहचानता है। भले ही टैंक शैंग यहाँ हो, भले चेहरा तब भी किसी तुम को याद मरोगे। ना हो। जल्दी करो और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लाओ। अब भागा ये लोग। बस नाम में इतना ही दम होना चाहिए कि हाइवर्ड सुनते ही उनका सबका तरीका हालत बिल्कुल खराब अलग हो है। जाए। याफी का मास्टर है इलाओं को शुक्रिया।
एकदम हुआ। अब तुम भी किसी ऐसे आदमी से मिल जाओ, बहुत ताकतवर हो। सर, क्योंकि आप आइडिया तो अच्छा है। लीडर को जानते हैं, ये मेहरबानी होगी कि आप इसे वापस ले। मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स, इसे मित्र फैमिली की ओर से माफी की तरह ले। तुम परेशानियों से निपटने में बहुत अच्छी हो, लेकिन चलो नीलामी घर के नियमों का पालन करें। या फिर भाई लोग इसे वापस नहीं लेंगे। सर, मित्र नीलामी घर के नियमों के हिसाब से एकदम वॉन्ग को छूट मिल सकती है। ये 4 मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स पहले से सिर्फ अभी पर्पल गोल्डन कार्ड से 5000 काटे गए हैं, इसलिए। जनाब, वो मेडिसिन आ भी गया बहुत जल्दी और खुद लेके आया है। जनाब, जरूरी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स यहाँ है। हेलो, आपने इसे चेक नहीं किया? चेक? इसका डरा हुआ चेहरा देख के लग नहीं रहा है कि ये कुछ घपला कर भी सकता है। की गारंटी के साथ है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है। दोबारा से चल दिया। या फिर अब ये हो गया है तो हमें भी जल्द ही जाना है। मिस याफी, मिस यानरान आपसे मिलना चाहती हैं। ओह, यार ब्रेन, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। यफी, एरनिया इस पर कुछ मांगने आया है। प्लीज आओ और बैठो। चलो अब बात करते हैं। ये लोग कितना शांत क्यों है और रुका हुआ क्यों है एक जगह पे। ये लोगों का तो काम हो गया ना। क्या ये मोचैंग की दावत में आई हुई यून लैंडशिप की यंग लेडी है? वो ये लोग छुप के सब कुछ सुन रहा है और देख भी रहा है और गुस्सा भी आ रहा है इस बात पे। ये बूढ़ा आदमी शांत था तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ इतना धमाल करने वाला है या फिर करेगा, लेकिन जैसे समझ रहे हो एल्डर ने इसकी आवाज़ सुनी, एल्डर समझ गया ये कौन है, तो वो एकदम शांति से बात कर रहा था। लेकिन वो लड़का अभी भी चिल्लाया जा रहा था। जब उसका नाम पता चला तब सबका हालत ख़राब हो गया। तीनों सुन के शौक में आ गया कि कौन आया है, क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो एल्डर दौड़ा है, दौड़ के सारा मेडिसिन लाया और उसका डरा हुआ चेहरा देख के तो लग नहीं रहा था कोई मेडिसिन लाने में कमी किया होगा, अपने से कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है डाल दिया हो। तो ये एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था और ऐसा लग रहा है कि आगे के एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। और भी एनिमे के हिंदी डब्ड एपिसोड तुम देखना चाहते हो तो कर लो इस चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं हम किसी और एनिमे के एपिसोड में।